shung gag namaha shivaya gang rang ding hung shung gag namaha shivaya gang rang ding hung shung gag namaha shivaya भगवान श्री हरि ओम गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्वे 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश हेमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव पटियाला की पंजाब की विद्वता से भक्ति से ज्ञान से अनंत आलोकों से सजी गुरुओं की कृपाओं से ऋषियों के संतों के महात्माओं के बुद्धिजीवर की पत्रकारों की अनंत अनंत विज्ञान के प्रारूपों को जानने वाली इस पावन धरती के अनंत अनंत बुद्धि प्रज्ञाबोध के आलोक को जानने वाले पंजाब सरकार के अनंत अनंत अधिकारीगण अमेरिका से दुबई से इंग्लैंड से यूरोप से कनाडा से अनंत अनंत भाई इस प्रभु की कृपा के लोग से आए और यहाँ के अनंत पत्रकार अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता दैनिक ट्रिब्यून पंजाब केसरी हिंद समाचार जगबानी अमर उजाला दैनिक भास्कर दैनिक जागरण अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक अनंत ऐसे प्रसिद्ध पत्र जिसके नाम भी स्मरण शक्ति से आपको ध्यान भी है और मुझे को इतना कम याद रहता है, भूलन आ रहा हूँ, भूल भी जाता हूँ और भूलता ही रहता हूँ। और कितनी आश्रमों से संत राधा स्वामी आश्रम से जय कृष्ण मूर्ति से ओशो बाबा से पुंजा बाबा से पथिक बाबा से हरिहर स्वामी आश्रम से माँ विमला ठकार से संत निरंकारी मिशन से देवहरिया पुनर्वास से बर्फानी दादा से सिद्ध योगी आश्रम से अनंत अनंत संस्थाओं से मंदिरों से मस्जिदों से गुरुद्वारों से अनंत वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट अनंत बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित यहाँ माता भाई बहन जो अनंत समय से प्रभु के उस आलोक को उस रहस्य को और अनंत ऐसे भाई बहन हैं जो अनंत अनंत प्रकार के दुखों से मुक्त हुए हैं। ऐसे कष्ट ऐसी बाधाएं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती
कि क्या ये ठीक भी हो सकते हैं, क्या इन्हें किसी प्रकार से इस समस्या से समाधान मुक्ति भी दिला सकता है, मिल सकती है। और अनंत पुलिस के अधिकारी जो संतों की तरह पंजाब सरकार के आपकी सेवा में मगन है, पुलिस के अनंत अनंत कारीगर, भारत सरकार के अनंत अनंत विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार से, अनंत पार्टियों से, कांग्रेस से, बीजेपी से, अकाली दल से और अनंत अनंत संस्थाओं से, आप जो सभी अनंत संगीतकार, परम आदरणीय पंडित देव दिलदार जी, विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, जिन्हें भगवान राम के रूप में पूरे विश्व में जो वंदनीय है, अनूठा लोक इन्होंने विश्व को दिया। परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, जिन्होंने युधिष्ठिर, महाभारत में और अनंत अनंत फिल्मों में, अनंत अनंत टीवी सीरियलों में आपने देखा। परम आदरणीय अर्जुन जी खान साहब, जो संगीत के, कला के अनंत अनंत आलोकों से, जिन्हें पूरा विश्व जानता है। और भी ऐसे कितने महात्मा भाई बहन, जिनके नाम भी लेते रहे तो ये पूरी रात नाम लेने में, स्वागत करने में ही, इसी प्रारूप में ही ये सत्संग का जो प्रारूप है इसी तरह चलता रहेगा। और आप इस भाव से, भक्ति से प्रभु की कृपा के इस श्लोक को जो जानने के लिए आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का वो लोग जो मन से, चित्त से, बुद्धि से, सोच से, हमारी सोच जहां तक जाती है, जैसे हमारी आंख जहां तक जाती है, उसके पार जो भी हमें दिखाई देता है वो नीलिमा दिखाई देती है। आकाश कुछ भी नहीं है, आकाश का कोई रंग नहीं है। ये नीलिमा जो आकाश पे दिखती है, उसके बाद हमारी आंख की दृष्टि जाती नहीं है, वो नीलिमा का रूप ले लेती है। आकाश का कोई रंग नहीं है, खाली निरभ्र आकाश है। उसी प्रकार प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है, ये जो नीलिमा भी मन से दिखाई देती है, लेकिन मन से भी पार, चित्त से भी पार, बुद्धि से भी पार, जिसे आप नारायण श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें सभी वेदों, शास्त्रों की, गीता की, रामायण की, कुरान पाक की, बाइबल की, सभी शास्त्रों का सार रहस्य जो प्रभु की कृपा से उतरा, उसमें वर्णित है कि सोचे सोच न होई जे सोची लखवार, लाखों बार नहीं करोड़ों बार सोचते रहो। आपके मन में, आपके चित्त में ये कृपा का आलोक नहीं आता। किसी भी विज्ञान में, किसी भी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में फैक्ट का, लॉ का, सब्जेक्ट का, विषय का आंकलन है, उसके बारे में वर्णित है। लेकिन कृपा का जो आलोक है वो कहीं भी, किसी भी पुस्तक में, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में उस अध्याय को, उस चैप्टर को कभी भी ना लिखा गया, ना पढ़ाया गया, ना बताया जाता है, ना माता पिता भी बताते हैं। इस विषय को लिया ही नहीं जाता कि ये भी कोई सब्जेक्ट है कृपा, और उससे भी कुछ होता है। कृपा क्या है, ये कृपा क्या सब्जेक्ट है, इसके बारे में कभी भी बोलते हैं, शब्दों में इसको उतार लेते हैं, लेकिन कृपा है क्या, इसके बारे में कोई भी
स्कूल में, कॉलेज में इसका कोई अध्याय नहीं है। किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, क्योंकि देश जितने हैं, भारत है, तो मंदिर में, मस्जिद में इसके बारे में बच्चे चले जाते हैं, जैसे संस्कार है चले जाते हैं। लेकिन जो सीखते हैं वो स्कूलों में, कॉलेज में सीखते हैं, इसके उल्ट है। ऐसे मस्जिद में बच्चे चले जाते हैं, गिरजा में, चर्च में चले जाते हैं, लेकिन सीखते वो हैं जो उन्हें सिखाया जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। इसलिए ये विषय गौण पौराणिक कथाओं की तरह ये रह गया। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, जिसके बिना सुख संभव नहीं है। कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति, कोई भी ब्रह्मांड का विषय, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय में आप निपुण हो जाएं, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए हर आदमी पढ़ता है, लिखता है, काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, मंत्री बनता है, सीएम बनता है, पीएम बनता है, राष्ट्रपति बनता है, लेकिन सुख उसके हाथ में नहीं आता, दुख उसके हाथ में आता है। जितना जन कल्याण करता है, सोचता है कि मुझे यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, हाथ में आता है गोली, हाथ में आती है महात्मा गांधी की तरह गोली, हाथ में आती है जीसस की तरह सूली, हाथ में आती है विष के प्याले, हाथ में आती है किसी को दीवारों पे चुनवा दिया गया, किसी को कड़ाओं पे तल दिया गया, हाथ में आता है ये घर के परिवार के भी जो मुख्य सदस्य हैं, लगता है मैं परिवार की सेवा करूंगा, पति की, पत्नी की, प्रेमिका की, प्रेमी की, माता की, पिता की, बहन की, भाई की, दोस्तों की, संबंधियों की, देश की, राज्य की, मेरे हाथ में आएगा सुख, मेरे हाथ में आएगा यश, मेरे हाथ में आएगी कीर्ति, और मुझे सम्मान मिलेगा, गरिमा से मुझे देखा जाएगा। लेकिन वो औपचारिकता से देखते हैं, दिल से नहीं। औपचारिक सत्ता से प्रणाम कर लेंगे, अखबार में लिख देंगे, मेडल दे देंगे, पुरस्कार दे देंगे, थैंक्स कह देंगे। अंतर में पीड़ा निकलती है, अंतर में दुख निकलता है, हा निकलती है। प्रभु की कृपा का ये जो लोग भूलने से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जब नारायण इसको बुखार रहे हैं, जब नारायण के मुख से निकल रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा उतरा हुआ नहीं है। ये मानवीय नहीं है, अमानवीय है, अलौकिक है। पुराने पाक कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं उतरी, वेद किसी मन के द्वारा नहीं उतरे, धम्मपद, जिनवाणी, गीता ये अलौकिक रहस्य है, लौकिक नहीं है। सदगुरु नानक कोई लौकिक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कोई लौकिक नहीं है, कुरान पाक हजरत मोहम्मद साहब कोई लौकिक नहीं है, जीसस कोई लौकिक नहीं है, बुद्ध भगवान कोई लौकिक नहीं है, भगवान महावीर, सभी जिन परंपरा, ऋषि मुनि, शास्त्र, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ, भगवान कबीर, भगवान रविदास कोई लौकिक प्राणी नहीं है, अलौकिक है ये। इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखों से वर्णित है श्री गुरु ग्रंथ साहब में। ये जितना जगत है मुझे आंखों से देखता है, लेकिन आंख से नजर नहीं आता, चित्त से नजर नहीं आता, मन से नजर नहीं आता। प्रभु की कृपा का ये जो लोग जो मन से पार है, चित्त से पार है, समझ में नहीं आता। इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में जब वैज्ञानिकों ने जाना, देखा, पहले तो हंसी की तरह, मजाक की तरह भी ये क्या विषय है, पाठ, ये नाम, ये बीज मंत्र, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये गीता, ये रामायण, ये कुरान पाक, बाइबल, ये क्या दुखों को अंत करने वाली है। इससे क्या दुखों का अंत होता है,
ये किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसका डीएनए, इसके सब्जेक्ट, इसके विषय में कुछ भी नहीं अवशेष मिलते कि इससे ये हुआ। किसी भी माइक्रोस्कोप में नहीं मिलता इसका जिक्र, हमारी किसी भी लैब में, हमारे किसी भी वैज्ञानिक प्रारूप से ये खरा नहीं उतरता। तो हम कैसे माने? इससे दुखों का अंत होता है, इससे हमारी समस्या का समाधान होता है। क्या इससे धन मिलता है? इससे मिलता क्या है? शराब से हमें मिलता है, हमें दिखता है, हम पीते हैं, हमें आनंद आता है। हम फल खाते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम हवाई जहाज पे बैठते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं, हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझती है। इससे क्या होता है? इसके बारे में मन, चित्त, बुद्धि, क्योंकि प्रश्न जब भी करता है वो मन करता है, जिज्ञासा जब भी करता है वो मन करता है। और प्रभु की कृपा का जो आलोक है ये मन से पार है। अंधेरा कैसे देखेगा प्रकाश को, प्रकाश की किरणों को? अंधेरे की समझ में क्या आएगा? अंधेरा अंधेरों से बात करेगा तो क्या कहेगा? मजाक करेगा या हंसेगा या औपचारिकता से कह देगा हाँ होगा, ठीक है, हम प्रणाम करते हैं, हम मानते हैं। इसी तरह परमात्मा औपचारिक बन गया, सत्य नहीं है, तथ्य नहीं रहा, औपचारिक बन गया। सभी कह रहे हैं जैसे सूरज है वो औपचारिक नहीं है, उसके बारे में कोई धर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने सूर्य के बारे में धर्म नहीं बनाया, ना हिंदू ने, ना मुसलमान ने, ना सिख ने, ना ईसाई ने। सभी मानते हैं हाँ सूर्य है, एक सूर्य है हमारे इस ब्रह्मांड का, हमारी इस पृथ्वी का। वैसे तो करोड़ों सूर्य है, आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं और ये सूर्य तो छोटा सा है, इसकी कोई आयु भी ज्यादा नहीं है, कुछ करोड़ साल है। ऐसे ऐसे सूर्य तारे हैं जो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। ये सूर्य एक है, इसके बारे में कुछ भी युद्ध नहीं है, कोई काटता नहीं है, किसी को मारता नहीं है कि ये मेरा सूर्य है, इसका नाम सन है, इसका नाम सूरज है और ये एक है। ये भी सभी जानते हैं, मानते नहीं है, लेकिन परमात्मा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वाहिगुरु अकाल पुरख को मानते हैं, जानते नहीं है। और मानने से सारे युद्ध होते हैं, सारे झगड़े मानने से होते हैं, जानने से युद्ध समाप्त हो जाते हैं, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्य के नाम कोई धर्म नहीं है। अंधों ने बनाए हैं, जिनकी आंख नहीं है उनने सूर्य के चित्र बनाए। उनके चित्र भी, जिसकी आंख नहीं है वो चित्र भी क्या बनाएगा, वो रंग भी क्या डालेगा, उसे रंगों का भी पता नहीं है, वो रंग भी अपने बना लेगा। तो प्रभु की कृपा का कुछ अलोक अवशेष नहीं है। इसलिए प्रभु के नाम से युद्ध है। एक परमात्मा, सभी ग्रंथ मानते हैं, कुरान पाक एक खुदा, श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ओंकार, वेद एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, गीता मैं एक सत्ता, रामायण भगवान वाल्मीकि, सभी एक तत्व को, विज्ञान भी एक तत्व को मानता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक क्वांटा एक ईथर, एक ऐसा कैटालिटिक फोर्स है जिससे ये संचालित होते हैं। एक को सभी मानते हैं। विज्ञान की अलग दृष्टि है, लेकिन धार्मिक तो मानते हैं एक परमात्मा। कहीं भी दो परमात्मा नहीं है, दो खुदा नहीं है, और सब जगह है, सबके पास है, सबको देखने वाला है। नाल हवंदा ले न सकंदा, सार ना जाने मूड़ा, माया मद बाता होछियां बाता, मिलन ना जाई भर मंदड़ा, कह नानक गुरबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है, कुराने पाक भी कहती है पास है, सारंग से नजदीक है। पर मुसलमान आंख उठाएंगे आकाश की तरफ, वो खुदा, पास को कहेंगे वो खुदा, और हिंदू अंग संग है। गीता भगवान कहती है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, न चैनन करे दंत्यापो न शुष्यति मारुता, धावा पृथ्वी व्यो हृद मंत्रम ही व्याप्तेम
त्वैकेन दिशे च सर्वा, सब जगह पास व्याप्त है, आस पास है, अंग संग है, अंग के साथ है। पर कहेंगे वो परमात्मा, वो ग्रंथ कह रहे हैं ये, हम कहेंगे वो सब आकाश पे, जैसे परमात्मा कोई कमरा है आकाश पे बैठा है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, किसी ने 7 फ्लोर बना दी, किसी ने कह दिया अंदर है, किसी ने कह दिया बाहर है, किसी ने कह दिया प्रकाश है, किसी ने कह दिया आंखों के बीच में, किसी ने कह दिया बाहर है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। मछली जैसे दरिया के अंदर है, उसके अंदर है समुद्र या बाहर है, अंग संग है, साथ है। मछली तो समुद्र से बाहर जा भी सकती है, क्योंकि उदाहरण किसका दे, किसका दे उदाहरण, समुद्र के अलावा कोई उदाहरण नहीं मिला, इसलिए उदाहरण दे दिया। पर मछली समुद्र से बाहर जा भी सकती है, उसे लाया भी जा सकता है, परमात्मा से बाहर लाया नहीं जा सकता। उदाहरण तू दरिया दाना बीना, दरिया का उदाहरण परमात्मा से मिलता नहीं है, पर मजबूरी है, कोई और उदाहरण है नहीं, और आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर दे भी दे तो समझ में नहीं आएगा। पहले कह दिया सोचे सोच न हुई, ये सोची लखवार, पर समझाएं कैसे, अंधों को कैसे समझाएं कि रंग क्या है। ये जो प्रभु की कृपा का आलोक, कैसे कैसे जब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि इतनी समस्या का जिसका समाधान नहीं है, और वो समाधान हो गया। लाखों नहीं करोड़ों लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े विभागों ने देखा, सीबीआई, सीडीआई, जो भी विभाग है अमेरिका के, उन्होंने कई सालों से देखते रहे कि ये क्या है। लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की रिपोर्ट्स आती हैं, कोई अडंबर नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ भी, किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं, आलंबन नहीं, कुछ भी नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं। और बीज मंत्र की पुस्तक है, कोई धन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो 3 कारण से करेगा, या धन के लिए, या नाम के लिए, यश कीर्ति के लिए, या कुछ और प्रारूप के लिए। जब कोई कारण ही नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पुजवाना नहीं है, कोई डंबर नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, किसी के धर्म को नहीं बदलना, या धर्म के लिए करेगा, मैं धर्म के लिए मरूंगा। परमात्मा के बच्चे एक है, एक पिता की संतान है, और मैं मारूंगा हिंदू को, मैं मारूंगा मुसलमान को, मैं मारूंगा सिख को, और परमात्मा मुझे अवार्ड देगा। वहां जाकर मुसलमान हिंदुओं को मारेगा तो खुदा उसकी इंतजार कर रहा है, फूलों की माला लेकर भी उसे इनाम मिलेगा, तू बड़ा अच्छा काम करके आया है। एक पिता के 10 पुत्र है, एक पुत्र को काट देगा, मार देगा, तो क्या परमात्मा उसका स्वागत करेगा? परमात्मा उसके लिए मेडल लेके खड़ा होगा? ये परमात्मा है। खुदा को कैसे बदनाम किया जा रहा है, और कैसे परमात्मा को ना जानने के कितने कितने साइड इफेक्ट है। धर्म बना सुख के लिए, शांति के लिए, और धर्मों के नाम से युद्ध हो रहे हैं, धर्मों के नाम से मार काट हो रही है। कोई भी नास्तिक आदमी युद्ध नहीं करता, कोई भी परमात्मा को नाम मानने वाला लड़ाई नहीं करता, और परमात्मा को नाम मानने वाले ज्यादा ईमानदार लोग होंगे, आप कभी नोट कर लेना। और सारी ठगी बेईमानी परमात्मा को मानने वाले कर रहे हैं, और मार काट परमात्मा को मानने वाले कर रहे हैं। ये क्या असर है? सोचता भी नहीं कोई आदमी, विचार भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है। एक परमात्मा है और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जो दिखे सो सगल विनाशी। जैसे बादल की छाई है ऐसे है, और आप मानते हैं रूप को। ग्रंथ कह रहे हैं रूप रंग ना रे किछ, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। कुरान पाक कह रही है कुल हो वल्लाहु आहद। एक खुदा जिसका कोई रंग रूप नहीं है, मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, टूटता नहीं है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए,
धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ये कहां गया परमात्मा जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, गीता कह रही है, कुरान पाक कह रही है, बाइबल कह रही है। वो परमात्मा लिखा है यह सच में है। और उस परमात्मा के नाम से युद्ध झगड़े, धर्म, सूरज के नाम से क्यों नहीं धर्म बढ़े, क्यों झगड़े नहीं है? परमात्मा के नाम से झगड़े, कितने कितने धर्म बन गए, मजहब बन गए और युद्ध हो गए। जिसको देखा प्रभावित हो गए, मरने मारने लगे। ये कृपा के लोग को भूलने का नाम है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, सर्व परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग। आपको सारे रोग परमात्मा को भूलने से है, परमात्मा के नाम को भूलने से है। और सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब झूठ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? भगवान शिव कह रहे हैं, गीता कह रही है, वेद कह रहे हैं, भगवान शिव में कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। हे मां पार्वती, जो इस बीज मंत्रों का पाठ करेगा उसे भुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति मिलेगी। पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा, पुत्र नहीं है तो पुत्र होगा। धन मिलेगा, रोग हटेंगे, कष्ट हटेंगे। ये मेरा वादा है, ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये मेरा दावा है, निश्चित होगा। अब भगवान शिव क्यों दावा करेंगे? सदगुरु नानक क्यों करेंगे? सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है परमात्मा की, सब रोगों की। एक रोग का नाम नहीं लिया, ट्यूबरकुलोसिस है, डिफ्थीरिया है, वायरल है, HIV है, अनंत अनंत रोगों का नाम नहीं लिया, सर्व लिख दिया। जैसे सारा भारत अगर ये शब्द बोल दिया तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। सारे का मतलब सारा, सारे देश का मतलब है, सारे विश्व का मतलब है। आ गया अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, सब, इसका मतलब है विश्व। जब सर्व बोल दिया श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सर्व रोग का औषध नाम, सब रोगों की औषध औषधि नाम है। पर किसी मेडिकल कॉलेज में है सारे रोगों की दवाई नाम? डॉक्टर कहेंगे ये क्या क्या मजाक है, रख दो वहां गुरु ग्रंथ साहब को। चाहे वो सिख है तब भी इसको नहीं मानेगा। डॉक्टर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजिशियन है, आई स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है, गुरुद्वारे जाएगा पर मानेगा नहीं कि सभी रोगों की दवाई नाम भी है, बस बोलने के लिए है, सुनने के लिए है। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये आपको सच में पता लगेगा श्री गुरु ग्रंथ साहब सच कह रहे हैं, उसकी ताकत कितनी है, वेदों की ताकत कितनी है, कुरान पाक सच है, बाइबल सच है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, नास्तिक है, आस्तिक है, प्रभु की कृपा का जो मैं आलोक देने जा रहा हूं इतना सरल है, साफ है। और यहां नए भाई बहन है, कुछ भाई बहन आए होंगे, उनसे पूछते हैं जिन्होंने कभी बीज मंत्र का पाठ किया है, लिया है, जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करे। अब ये लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, आप इनके अनुभव सुनेंगे। अभी डॉक्टर साहब हमारे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सरकार के रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे और अनंत अनंत प्रारूपों को जानने वाले हैं। इन्होंने देखा, रिपोर्टों से देखा, अमेरिका के डॉक्टर विस्के, डॉक्टर वेदर, डॉक्टर लिम्बाग, डॉक्टर आयरा, डॉक्टर सिमगन, डॉक्टर मित्सो, डॉक्टर याक, जो सोच भी नहीं सकते थे इतने बड़े डॉक्टर, वो देखकर हैरान हो गए कि ये रिपोर्ट्स कह रही है लोग ठीक हो गए, क्या ये सच है? मैंने कहा रिपोर्ट भी आपकी पहले की है, अब टेस्ट भी अब आपने की है, और रोगी भी आपके सामने है, लोग भी आपके सामने है। अब ये सच है झूठ है आप देख लो, और जो मैंने नाम दिया है ये भी आप देख लो। ये 5 मिनट पाठ करते हैं, कोई दवाई नहीं है, कोई ड्रग रेमेडीज एक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये 5-10 मिनट पाठ करते हैं सुबह शाम, ये आप देख लो। इसके साइड इफेक्ट क्या है?
इसके कोई नुकसान है, नहीं भी फायदा होता तो नुकसान क्या है? आपकी दवाई अगर किसी को दे देंगे, एलर्जी है, किसी को वाइसोलोन दे देंगे, बीटामेथासोन दे देंगे, डेक्सामेथासोन दे देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन दे देंगे, फायदा नहीं करेगी तो नुकसान जरूर करेगी, और फायदा भी करेगी तो नुकसान फिर भी करेगी। उसे कितने कितने प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, आई साइड अफेक्ट हो रही है। कोई भी दवाई ले लो, एलोपैथिक में डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई भी मेडिसिन ले लो, अगर एक फायदा करेगी तो 10 नुकसान करेगी। ये नाम क्या नुकसान करेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या नुकसान करेगी? कुरान पाक, बाइबल, गीता, वेद नहीं भी फायदा होता तो क्या नुकसान करेगी? क्या साइड इफेक्ट है? पर ये प्रमाण है, लोग लाखों नहीं करोड़ों लोग, आप जानकर हैरान होंगे कि 50 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और वो जीवित प्रमाण है।